गुड मॉर्निंग ट्रेनिंग्स। आज आप लोग का फिर से ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन का एक दूसरा सवाल आप लोग के सामने मैं बताने जा रहा हूँ। कल मैंने क्वेश्चन किया था जिसमें बताए थे कि आपका किस तरह से तीनों व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू खींचा जाता है। फिर से आज उसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेके रखे हैं। अगर मान लीजिए उस वीडियो को आप लोग नहीं देख पाए हैं और आपको उसमें कुछ परेशानियां आ गई हो, कुछ नहीं समझ में आया तो इसमें दूर कर ले, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि मेरे सामने एक फिर से आइसोमेट्रिक व्यू का एक है जिसका हमको इस वाले प्लेन में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के माध्यम से हम लोग इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाएंगे। अब देखिए, ये जो x का निशान है इसमें नया इसलिए है कि x का जो निशान है, इस x के निशान से हम लोग, आप देखते होंगे जो x है इसका जो डिनोशन है, इसका मतलब है कि ये फ्रंट व्यू है। कौन सा व्यू है? फ्रंट, यानी एलिवेशन का पॉइंट नहीं है, ये आपका फ्रंट व्यू है, एलिवेशन है। और अगर इसके देने का मतलब यही हुआ कि फ्रंट व्यू है, इसके जस्ट लेफ्ट साइड में इधर हो जाएगा आपका साइड व्यू, ये आपका साइड व्यू हो गया, ठीक है, ये साइड। और अगर ये ऊपर से अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा? प्लान, यानी टॉप। क्या हो गया? प्लान। तो यही तीन व्यू है जो हमको यहाँ बनाना है। अब इसका सबसे पहले रफ डायग्राम बना ले। कल भी बताए थे रफ में कि कौन सा व्यू किस साइड बनेगा। देखिए, फ्रंट व्यू बनेगा, इधर से देखेंगे फ्रंट व्यू, देख लीजिए फ्रंट व्यू हम लोग यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे फ्रंट व्यू, तो ये पोर्शन दिखेगा, यानी ये इस यहाँ पे बनेगा। और टॉप व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे क्या बनता है? टॉप व्यू बनता है। तो आप देखिए कि ये हो जाएगा फ्रंट व्यू, फिर इसके नीचे टॉप व्यू, और साइड व्यू क्या है कि इधर से देख रहे हैं, साइड व्यू क्या है? इधर से देख रहे हैं, इसलिए साइड व्यू यहाँ पे बनेगा। और इस साइड व्यू को बनाने के लिए एक 45 डिग्री का कोण पे बनता है, ये भी बनाना होगा। एक रफ डायग्राम आप बना लीजिए, उसके बाद आप इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे। और बीच में जो स्ट्रिप बनाए हुए हैं, ये 5 mm का स्ट्रिप है, आप इसको बनाते हैं। इसके बाद चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रोजेक्शन करना किस तरह से करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बेस कितना है? ये 45 का। 45 किस पे है? x आपका 45 फ्रंट में है, तो 45 को ले लेंगे सबसे पहले। ये 45 ले लिए, ये आपका 45 हो गया। 45 हुआ। 45 के बाद ये 5, ये गैप कितना का है? 5 का यहाँ छोड़ के ये 5 का गैप है। 5 को करने के बाद इतना कितना बचा? 40 का। तो हम 40 ले लेते हैं यहाँ से, 5 उधर गैप हो जाएगा, 1 2 3 4 45 था ना? ये आपका हो गया। देखिए, आप यहाँ से देखिएगा कि ये 5 वाला पोर्शन नहीं दिखेगा, इसलिए हम इसको भी रहने देते हैं क्योंकि 45 का हमारे पास है। अब उसके बाद ये लाइन दिखेगा ऐसा, तो यहाँ से हाइट कितना? हाइट है हमारे सामने 30 का, ठीक है। कितना है? 30 का, तो 30 ऊपर ले लेते हैं, 30। 1 2 3 30 का हाइट ले लिए, ठीक है। आप पेंसिल का यूज करोगे, पेन का बिल्कुल नहीं, एग्जाम में कभी भी पेन का यूज नहीं किया जाता है। और जितने भी डायग्राम आप बनाने के लिए यूज करो, उसमें जो पेंसिल का क्लासिफिकेशन है उसी के माध्यम से यूज करना चाहिए। जो लास्ट पेंसिल उसको ज़्यादा डार्क कर लीजिए, लास्ट जो आपका है। अब देखिए, ये 30 का हाइट हो गया। 30 के बाद ये पोर्शन है 15,
इधर 15, बीच में कितना है 20, तो दोनों साइड 15 छोड़ के 20 का बना लेंगे, क्योंकि सामने से अगर देखेंगे तो फ्रंट व्यू में ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, सामने से देखेंगे तो फ्रंट व्यू ऐसा ही दिखेगा, और बाकी हिडन लाइन को भी ध्यान में नहीं देता। ठीक है, तो ये बना दिए, तो इसी पे देना है, ये 15 होगा, कितना होगा ये 15, यहाँ हो गया 15, इधर से भी ले लेते हैं 15 आपका। ठीक है, 15 लेने के बाद ये ऊपर वाली लाइन को हम यहीं पे मिला देते हैं। ठीक है, और नीचे ये जो है ये 5 है, क्योंकि ये जो निकलेगा आपका कितना है 5, तो थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर लिए 5 का। ठीक है, मैंने ये ड्रॉ कर लिया, ये आपका फ्रंट व्यू का लगभग बन गया है। अब देखिए ये नीचे यहाँ 5 है, ये 7 है, यानी क्या है नीचे आएगा तो हम 2 mm नीचे क्या होगा, एक 2 mm नीचे, एक जस्ट इसके नीचे एक ये वाला पोर्शन हिडन के रूप में दिखेगा, यानी जस्ट इसके नीचे 2 mm का लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, जो क्या होगा हिडन लाइन का काम। जो पीछे वाला पोर्शन हमको नहीं दिख रहा है उसके लिए एक हिडन लाइन। ठीक है, हिडन लाइन बन गया, ये हमारा फ्रंट व्यू लगभग तैयार हो गया। और इसके पीछे जस्ट ये तो हिडन लाइन इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ओवरलैप हो जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि ये भी 5 है, ये 5 है, इसका हाइट कितना है 7 का, नहीं ठीक है। चलिए अब हम लोग साइड व्यू बनाते हैं, क्या बनाते हैं साइड व्यू। साइड व्यू में देखिए कि ये बेस कितना है, सॉरी ये हो गया फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के बाद टॉप व्यू बनाया जाता है, साइड व्यू नहीं। साइड व्यू बनाने टॉप व्यू बनाने के लिए सॉरी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, टॉप व्यू बनाने के लिए ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से ये 4 चीजें आप लोग को दिखेंगे। देखिए यही 4 चीज आप लोग को दिखने वाला है। पहला ये 4 जो ब्लॉक जैसे दिखेंगे ऊपर से, ठीक है। इसके बाद ये ब्लैंक पोर्शन, दोनों साइड दिखेगा। और उसके बाद ये वाला पोर्शन, टॉप व्यू से यही 3 2 ये 4 ये आपको दिखेंगे, उसे टॉप व्यू बनाना है। चलिए तो टॉप व्यू बनाने के लिए हम फ्रंट व्यू के प्रोजेक्टर को ही ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसी को नीचे स्लाइड कर लिए, 5 mm को भी दर्शा के देना चाहिए है, वो 5 mm का दर्शा के दो, ये दिखना चाहिए वहाँ कटिंग ये। हाँ अच्छा ये वाला भी नहीं बनाना, तो 5 mm का मान लीजिए आपको यहाँ पे 5 mm का है, क्योंकि पोर्शन जो दिखेगा वो आपको साइड व्यू से इतना ही दिखेगा और नहीं दिखेगा, क्योंकि ये होल है, नहीं ये तो दिखेगा नहीं, ठीक है। अब हमको बनाना है टॉप व्यू। टॉप व्यू के लिए देखिए हम प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं फ्रंट व्यू का। जो भी होगा इसी में आएगा,
ठीक है। वहाँ तो 20 की था, हम पता लेंगे कौन सा तो ये वाला? हाँ 15 ही होगा। अब क्या है, देखिए ऊपर से 15 का शायद 15 का ही स्क्वायर है, 15 का है ना, ये साइड वाला भी कितना का है इधर, ये भी 15 है। हाँ ये 15 का स्क्वायर चारों पे बना हुआ था, 15 का स्क्वायर बना लेंगे। और आप देखिए ये हमारे पास इधर है 40 और ये कितना है 45। तो मैं ये तो 45 आपके सामने है, 45 को मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये आपका 45 हो गया, ठीक है। 45 के बाद ये आपका 40 हो गया, ठीक है। ये 40 बन गया। 40 बनने के बाद आप देखिए 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर हम ले लेते हैं। तो 15 का स्क्वायर लेने के लिए हम देखिए एक यहाँ इधर से 15 से 10, ठीक है। इधर से 15 लेते हैं, घर में आप लॉकडाउन की स्थिति में हैं तो ड्राइंग से अच्छा विकल्प और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें समय तो लगता है लेकिन उतना ही अच्छा लगता है इसको बनाने में भी। तो इसीलिए आप इसको मन से बनाएं, उपयोग करें, ठीक है, ताकि आपको किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं हो। लॉकडाउन इसलिए भी हम लोग के सामने आ गया कि नवादा हमारा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ स्थितियाँ प्रवासियों के आने से थोड़ा सा लॉकडाउन और भी बढ़ने का चांस बढ़ गया है, क्योंकि ठीक है। चलिए हम लोग ये 45 15 का मिल गया आपके सामने, और ये भी ब्लॉक आपको दिखेगा, इसलिए इसे भी हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये भी दिखेगा और ये भी दिखता है। चलिए ये आपके टॉप व्यू में आपको जो आकृति दिखने वाला था ये है। एक चीज और है, टॉप व्यू में ये जो पोर्शन ऊपर से देखेंगे तो ये 5 mm का हिडन होगा, 5 mm क्या होगा, हिडन पार्ट होगा। और इस हिडन पार्ट को 5 mm, ये जो पोर्शन है ये 5 mm का हिडन है, इसलिए इसी की सहायता से हम लोग 5 mm का हिडन लाइन जो ऊपर से देखने के बाद हमको नहीं दिख रहा है उसके लिए बना देते हैं। ये आपका हिडन लाइन हो गया 5 mm का, ठीक है। ये हमारा टॉप व्यू लगभग तैयार है पूरी तरीके से, सिर्फ इसमें डायमेंशन करने बाकी है। अब हमको साइड व्यू बनाना है। साइड व्यू बनाने के लिए आपको कल भी बताए थे कि यहाँ पर आप 2 तरीके से साइड व्यू बना सकते हो। देख लीजिए, एक तो यहाँ से सारे प्रोजेक्ट इस वाले पॉइंट पे खींच लेते हैं, ये जो बाई एक्सिस का वर्टिकल एक्सिस है इस पे, वहाँ से खींचने के बाद यहाँ पे आप अपना कंपास ट्रैकर रख के इसको बराबर बराबर ऐसे घुमा देंगे। यहाँ पे जो लकीर आएगा पॉइंट आएंगे, यहाँ से फिर हम वर्टिकल लाइन ऊपर की ओर ड्रॉ कर लेंगे
और फिर इस फ्रंट व्यू से इधर ड्रॉ कर लेंगे। जितने सारे पॉइंट मिलेंगे उन पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो हमारा साइड व्यू आ जाएगा। चलिए हम लोग साइड व्यू की ओर चलते हैं। तो इसके लिए हम 45 का बना लेते हैं। 45 का यहाँ पे एक कोण, ठीक है, ये आपका 45 के लिए हो गया। 45 बनाने के बाद हम प्रोजेक्टर को ड्रॉ करेंगे। टॉप व्यू के जितने प्रोजेक्टर हैं हमारे टॉप व्यू से जितने प्रोजेक्टर खींचे जा सकते हैं सारे प्रोजेक्टर को हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ प्रोजेक्टर को ड्रॉ कर रहे हैं रेड पेन से। जितने पॉइंट हैं इन सारे पॉइंट के लिए एक ही प्रोजेक्टर आएगा। तो एक प्रोजेक्टर यहाँ पे ड्रॉ हो गया, ठीक है। इसके लिए भी एक प्रोजेक्टर ड्रॉ होगा। इसके लिए भी एक प्रोजेक्टर ड्रॉ होगा। और इसके लिए भी एक प्रोजेक्टर ड्रॉ होगा। हमारे प्रोजेक्टरों में अब यहाँ से वर्टिकल प्रोजेक्टर ऊपर की ओर ड्रॉ कर लेते हैं सारे वर्टिकल। आप सेट स्क्वायर की सहायता से खींचोगे, हम स्केल से ही खींच दे रहे हैं। आप इसके लिए सेट स्क्वायर का जरूर यूज करोगे। सेट स्क्वायर का अगर आप यूज नहीं कीजिएगा तो आपके प्रोजेक्टर पैरेलली नहीं ड्रॉ हो पाएंगे और जो एक्चुअल व्यू निकल के आना है वो आपके सामने नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैंने ये सारे प्रोजेक्टर को ऊपर ड्रॉ कर दिए हैं। ये वीडियो मैं इस आईटीआई वाले जितने भी ट्रेनिंग उनके लिए बना रहा हूँ। प्रोजेक्टर ड्रॉ करने के बाद मैं एक साइन लगा दे रहा हूँ ताकि आपको बाद में वीडियो को देखें तो समझ में आए कि प्रोजेक्टर किधर से ड्रॉ होता है। और एक क्वेश्चन आता है कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिया है, साइड व्यू निकालना है, उसमें ये काम आता है। यही विधि होता है जिसके कारण हम इसको निकाल पाते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। चिकना है क्या, कोई बात नहीं, ये ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, हमारे प्रोजेक्टर ये भी लाइन को ड्रॉ करना होगा। हमारे सारे प्रोजेक्टर लगभग ड्रॉ हो चुके हैं। अब हम लोग को साइड व्यू का सिर्फ व्यू निकालना है। चलिए, हमारे प्रोजेक्टर ड्रॉ हो गए। और इस प्रोजेक्टर में आप देखिए कि इधर से साइड व्यू जब देख रहे हैं तो साइड व्यू में ये 25 mm का हाइट है। ये जो हमारा हाइट है 25 ही है, ये 25 का हाइट बना हुआ है। 25 के हाइट से आप 7 mm का जस्ट नीचे और 15 mm का इधर 15 mm का जो सिर्फ हम लोग लाइन को इंडिकेट कर देंगे, बराबर से हमारा नक्की आ जाएगा साइड व्यू। ठीक है,
ठीक है। ये 7 mm का लाइन है तो नीचे आएगा 7 mm पर वाला पे नीचे ले लिए, ठीक है। 5 mm के लाइन हमको यहाँ से हिडन दिखेगा, ये पोर्शन हमको दिखेगा नहीं, इसलिए 5 mm के लाइन को हम हिडन बनाएंगे। 7 mm वाले कंप्लीट कर लेते हैं और ये 5 mm का जो लाइन होगा वो हम लोग को हिडन के पार्ट में रोक के ये हिडन होगा, पोर्शन हम मिटा देते हैं और हमारा ये साइड भी बनकर तैयार है। आप जैसा कि देख रहे हो कि जितने भी एक्स्ट्रा जो हमारे पास लाइन है इसको हम लोग मिटा देंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में फर्स्ट एंगल के माध्यम से बन गया। आप इसको घर में दोबारा से बनाइए, ठीक है। अब मैं इसका सिर्फ डायमेंशन आपको दिखा देता हूँ और उसी तरीके से फिर से यहाँ पे फर्स्ट एंगल का जो आपका दोस्तों साइन होता है उसको दिखाना है बस, और कुछ नहीं। फर्स्ट एंगल पे यहाँ साइन दिखा दीजिए और डायमेंशन वाले एलिमेंट ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको आपका डायमेंशन दिखा के बता दे रहा हूँ बस। फ्रंट साइड लिख दीजिए, फ्रंट साइड को लिख दीजिए, खोज कीजिए ना। हाँ देखिए, अभी आप लोग के सामने हमने सारे डायमेंशन को शो कर दिए हैं। जितने भी डायमेंशन इस आइसोमेट्रिक व्यू का था, इस सारे डायमेंशन को मैंने बारीकी से इस पे डाल दिए हैं। अब एक चीज आइसोमेट्रिक व्यू में जो गलत था उसको मैं सही कर दे रहा हूँ। ये जो 30 का था ये 25 यहाँ से है, इस लाइन नहीं है। मैंने ऑर्थोग्राफिक में इसको बाकायदे सही बनाया हुआ हूँ। यहाँ पे आप इसको देखिएगा, ये 30 है और ये कितना है 25 बचा है, ठीक है। और बाकी सब ठीक है, आप इसको फिर से बनाएं। तो चलिए हम अगला जो वीडियो बनेगा वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का होगा, तो आप लोग इसी तरह से देखते रहिए। धन्यवाद।